एक बात तो हम सभी जानते हैं कि देश में पिछले कुछ वक्त से पेट्रोल के दामों ने बहुत ही ज्यादा आग लगा रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेट्रोल के दाम सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पर बहुत असर डालते हैं। और मैं बात नहीं कर रहा हूं कमोडिटीज मार्केट की, नहीं, कमोडिटी में तो ठीक है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता ही है, लेकिन ये जो दामों में उछाल है, ये जो आगे सीधा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत असर डालती है और दूसरे भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स पर असर डालती है। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये पेट्रोल की आग आपके पोर्टफोलियो को कैसे जला सकती है या फिर आप इसे समझकर अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है वो अपना 84% से भी ज्यादा का तेल, उससे भी ज्यादा फ्यूल, 84% से ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से। और इसके साथ ही साथ इंडिया शुगर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश शुगर और श्री रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स 100% से भी ज्यादा भागे हैं पिछले 6 महीने में, और ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं पेट्रोल के प्राइसेस से। लेकिन इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्राजील, और वो भी आज का ब्राजील नहीं, 1973 1973 के ब्राजील में। तो चलिए चलते हैं। अब 1973 में क्या हुआ था? 1973 में दुनिया ने अपना पहला वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस देखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पहले वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस की। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके मेंबर्स वो सारे देश थे जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसी कंट्रीज। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए गई थी क्योंकि ये सब मिलकर ऑयल के प्राइस को रेगुलेट कर सके और आपस के कंपटीशन को कम कर सके। पर हुआ क्या? 1973 में होता है अरब और ईरान के बीच में वॉर, और उसमें अमेरिका ने किया ईरान को सपोर्ट, और इसी बात से अरब ने बुरा मानकर अपने ऑयल प्राइसेस को 4 गुना तक बढ़ा दिया था। जी हाँ, 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया था, और तब देखने को मिला था दुनिया का पहला ऑयल क्राइसिस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस ऑयल क्राइसिस में ब्राजील कहां से आते हैं, क्योंकि ब्राजील तो ओपेक का मेंबर भी नहीं था। तो आपने वो तो सुना ही होगा, आपदा को अवसर में बदलने का मौका। और ब्राजील ने भी यही सोचा, तो ब्राजील ने सबसे पहले एक तरकीब निकाली जिसका नाम रखा एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? एथेनॉल एक केमिकल है जो कि आपको किसी भी देश से लेने की जरूरत नहीं है। उसे आप निकाल सकते हैं गेहूं से, सड़े हुए आलू से, या फिर शुगर से। और ब्राजील ने एथेनॉल अपने ही देश में बनाना शुरू किया। और एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाकर उसकी खपत को कम करना, पेट्रोल की खपत को कम करना। और उस वक्त ब्राजील बहुत ज्यादा डिपेंड था दूसरी कंट्रीज पे ऑयल के लिए। साथ ही साथ ब्राजील का अपना जो शुगर मार्केट था वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था, क्योंकि ब्राजील बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन ब्राजील के दो मेजर क्लाइंट को कोई दूसरी जगह से शुगर मिलने लग गया था, और इस वजह से वहां के ये इंडस्ट्री भी नीचे जा रही थी। लेकिन ब्राजील ने क्या किया? एथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए अपनी ही कंट्री के शुगर केन इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया, शुगर का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उन्होंने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी तो कम की ही, और अपनी डूबती हुई शुगर इंडस्ट्री को भी बचा लिया। ये में दो फायदे ब्राजील को हुए। लेकिन उसके बाद अब वॉर कभी ना कभी तो खत्म होना था, और जैसे ही वॉर आगे बढ़ता रहा, खत्म होना शुरू हुआ, तभी अरब ने अपने तेल के दाम वापस कम कर दिए, और ब्राजील का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन ब्राजील को पता था कि पेट्रोल के दाम आज नहीं तो कल बढ़ते ही रहेंगे, और एक ना एक दिन ये इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और अब उनके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव भी था जो कि था एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप करके, उनसे बात करके, उन्हें प्रोजेक्ट्स देकर अपने देश में एफएफवी यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाने के लिए दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट दिए। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि ऐसा व्हीकल जिसमें कि अलग अलग फ्यूल्स को अडेप्ट कर कर इस्तेमाल करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस व्हीकल का सेंसर अपने आप
ये पता लगा लेता है कि आपके व्हीकल में किस तरीके का फ्यूल है और वो उसी को इस्तेमाल करता है। अब इससे होता क्या है कि आप प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो आपको सस्ता लगे आप वो फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवा सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्राजील में आज ज्यादातर व्हीकल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब इंडिया में ये क्या है, तो चलिए इंडिया में आते हैं। अब ब्राजील को छोड़ते हैं, इंडिया वापस आते हैं और समझते हैं कि इंडिया पर इसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडिया अपना 80% से भी ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है और इंडिया के पास शुगर केन की कोई कमी नहीं है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो जनवरी में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर प्रधान ने कहा इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में कि इंडिया ने अपनी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की टाइमलाइन रखी है यानी कि अचीविंग ऑफ 20% उसे 5 साल प्रीपोन कर दिया है। यानी कि हम ओरिजिनल टाइमलाइन से 5 साल पहले 20% फ्यूल को रिप्लेस करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग की एक रिपोर्ट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जून 2021 में प्रेजेंट करी थी, जिसमें 2020 से 2025 की टाइमलाइन के बारे में बात की गई थी। और इसी अगस्त के महीने में हमारे ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक मीटिंग भी की, एक डेलीगेशन से वो मिले जिसमें उन्होंने FFV की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग पर। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और इथेनॉल ब्लेंडिंग ये वही ब्राजील वाला मॉडल है जिसके लिए अब इंडिया काम कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि इंडिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए अगर हम देखें रिलायंस पावर भी वापस आ चुका है और अडानी ग्रीन के स्टॉक्स भी इतने ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इंडिया को जो उसका ग्रीन एनर्जी गोल है उसके पास लेकर जा रही हैं। और अब इसका फर्क कैसे पड़ रहा है, क्योंकि इथेनॉल के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है शुगर केन, गन्ना, शुगर इंडस्ट्री। और यही वजह है कि शुगर स्टॉक्स, शुगर कंपनीज के स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमें कितने एथेनॉल की जरूरत है अपने टारगेट अचीव करने की थी, तो जो इंडिया की अभी करंट कैपेसिटी है वो है 684 करोड़ लीटर। जी हाँ, 684 करोड़ लीटर। और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो कि 20% फ्यूल को रिप्लेस करना है इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ, उसके लिए हिंदुस्तान को जरूरत है 1000 करोड़। जी हाँ, 1000 करोड़ लीटर की। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है शुगर इंडस्ट्री में। और यही वजह है कि जो भी शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स हैं, शुगर केन कंपनीज हैं, वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं इस प्लान की तरफ। इसीलिए ये जो स्टॉक्स हैं ये पिछले कुछ वक्त में इतना ज्यादा बढ़े वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और लगा कि इसमें कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।